हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें प्रश्न में बोला गया कि भूमि तल पर एक बिंदु x से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि x से ऊर्ध्वाधर 40 मीटर की ऊंचाई पर एक अन्य बिंदु y के मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी एक समकोण त्रिभुज हमें दिया गया होता है, तो इसमें अगर ये समकोण है, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ये कोण अल्फा है, तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा हमारा किसके बराबर होता है, तो लंब बटा आधार यानी कि AB बटा BC के। ठीक है, इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया था, भूमि तल पर एक बिंदु x से एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ, तो एक मीनार हम सबसे पहले PQ बना लेते हैं। तो ये हमारा एक मीनार हो गया PQ मान लो। ठीक है, अब भूमि तल से हमारा x, यहाँ पे एक बिंदु भूमि तल पे है, तो यहाँ से हम बात करें तो ये बिंदु हमारा x हो गया मान लो, और ये हमारा PQ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, PQ एक मीनार आ गया। ठीक है, अब इसका जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री बोला गया था, यानी कि ये जो कोण है, ठीक है, ये कोण अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कोण क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे करें तो बिंदु x से हमारा एक ऊर्ध्वाधर 40 मीटर की ऊंचाई पर एक अन्य बिंदु y है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें तो ये 40 मीटर की ऊंचाई पर एक और बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर की ऊंचाई पे एक बिंदु हमारा क्या है, ये y। ठीक है, तो ये हमारा y है। ठीक है, सो y से हम यहाँ पे बात करें तो इसके हम समानांतर पहले एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमारा कुछ होगा, इसका Q बिंदु से जो उन्नयन कोण है, ठीक है, Q बिंदु से वो हमारा क्या बोला गया, 45 डिग्री, यानी कि ये हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया है कि जो मीनार की ऊंचाई यानी कि PQ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर ये 40 है और ये हमारा समानांतर है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसको m बोल दें, तो अगर ये समानांतर है तो ये जो हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये 40 मीटर आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे y मान लें, ठीक है, ये हमारा y मीटर है मान लो, तो ये भी हमारा y मीटर ही होगा। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई किसके बराबर है, यहाँ पे PQ। ठीक है, PQ है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई जो है वो PQ है, और PQ ही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम दूसरे भाषा में लिखें तो ये 40 जोड़ हमारा QM हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, 40 जोड़ QM, तो इसके बराबर भी होगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज हम यहाँ पे QPX में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज QPX में। ठीक है, तो QPX में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, QPX में अगर tan 60 का मान लिखें तो वो क्या बन जाएगा, tan 60 बराबर, यहाँ पे हम लिखते हैं tan 60, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा QM जोड़ 40 यानी कि लंब, जो कि क्या है, QM जोड़ 40 बटा आधार जो कि y है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा QM जोड़ 40 बराबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो y tan 60 का मान हमारा वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। इसको फिर हम चलते हैं त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है यहाँ पे, QMY। ठीक है, त्रिभुज QMY में चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं QMY में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, tan 45 यानी 45 डिग्री, ये हमारा लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब हमारा क्या है, तो QM, और आधार हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y जो है ये हमारा y, और tan 45 तो एक होता है तो y ही हो जाएगा वर्ग गुना करने के बाद, तो y बराबर QM आ गया। ठीक है, तो y हमारा QM के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बात, तो इसको अभी हम क्या रखते हैं, इसको अभी हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये QM के जगह पे हम यहाँ पे रखते हैं QM जोड़ 40 हमारा है। ठीक है, QM जोड़ 40 बराबर क्या हो जाएगा, तो y के जगह पे हम क्या रख देंगे, QM रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा QM और वर्गमूल 3। ठीक है, ये कहाँ से रख रहे हैं, चूँकि हम जानते हैं y बराबर हमारा क्या है, QM है, इसलिए हम ऐसा रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम QM को यहाँ पे हम दाएं पक्ष में कर देते हैं, तो ये 40 बराबर क्या आ जाएगा, QM वर्गमूल 3 माइनस QM आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 40 बराबर QM को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये वर्गमूल 3 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से हम QM को क्या लिख सकते हैं, 40 बटा
वर्गमूल 3 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख दिया हमने। अब ये क्यू एम आ गया, इसको हम क्या करें यहाँ पे, तो वर्गमूल 3 जोड़ 1 से गुना और भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 40, और ये वर्गमूल 3 जोड़ 1 बटा, हमें पता है कि a माइनस बी फिर a जोड़ b होता है, ये हमारा किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 और ये वर्गमूल 3 जोड़ 1 बटा 2, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा 20। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्यू एम का मान क्या आ गया, तो क्यू एम हमारा आ गया 20 वर्गमूल 3 जोड़ 1, ठीक है, इतना मीटर आ गया, ठीक है, ये क्यू एम का मान आ गया। अब हम मीनार की ऊंचाई बात करें तो मीनार की ऊंचाई हमारी क्या थी, तो मीनार की ऊंचाई हमारी हमने देख रखा है पी क्यू थी, ठीक है, पी क्यू जो कि 40 जोड़ क्यू एम है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, इसलिए पी क्यू यहाँ पे, इसलिए पी क्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एम जोड़ 40 जो कि हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एम के जगह पे हम रख देते हैं मान जो कि 20 वर्गमूल 3 जोड़ 1 आया है, और ये हमारा 40, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और ये हमारा वर्गमूल 3 जोड़ 20 और यहाँ पे जोड़ 40 यानी कि 60 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना मीटर, ये हमारी पी क्यू यानी मीनार की ऊंचाई आ गई, यही हमसे पूछा गया था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।